राधे राधे भक्तजनों, मैं हूं आपकी राधिका और आपका स्वागत करती हूं जय माता चैनल में। आप सोच रहे होंगे इतने दिनों से राधिका वीडियो क्यों नहीं डाल रही है। तो बात ये है कि मैं भागवत श्रीमद् भागवत हमारे यहाँ हो रही है, तो मैं उसका भरपूर आनंद ले रही हूँ। तो मुझे लगा आप लोगों को भी श्रीमद् भागवत के दर्शन अवश्य कराने चाहिए। इस टाइम पे जो मैं ये क्लिप डाल रही हूँ, इसमें हम श्रीमद् भागवत के कलश जो वहाँ पे स्थापित होते हैं वो कलश उठा रही हूँ और हम सब कलश लेकर जा रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा आज से शुरू होने जा रही है और हम लोग कलश लेके चल रहे हैं। आगे आगे झांकी चल रही है। सबसे आगे व्यास गद्दी पर बैठे हुए गुरुजी जो बैठते हैं व्यास गद्दी पर, वो श्रीमद् भागवत एक रथ पर सवार होकर श्रीमद् भागवत के आगे आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। हम ये देखिए कलश लेके हम ये चल रहे हैं और श्रीमद् भागवत हमारे आगे चल रही है। ये श्रीमद् भागवत है जो ये ले रखी है भैया ने, और ये हम इनके पीछे पीछे चल रहे हैं और कलश लेकर बहुत ही आनंद के साथ अब हमने यहाँ पर कलश स्थापित कर दिए हैं। और ये हैं हमारे व्यास पीठ पर बैठे हुए गुरुजी जो हमें श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं और हम सब भक्तजन श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। प्रथम दिन की कथा में अमरनाथ की कथा होती है, जो आप सभी भक्तजनों को पता है कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। वहाँ एक जो तोता बैठा रहता है वो भी कथा सुन लेता है और वो जाकर व्यास जी की जो पत्नी होती है उनके गर्भ में धारण हो जाता है। अगर आपको पूरी कथा मुझसे सुननी है तो जल्दी से जल्दी कमेंट्स कीजिए, तो मैं आपको पूरी कथा भी सुनाऊंगी। अभी मैं आपको मात्र दर्शन करवा रही हूँ और जो व्यास गद्दी पे हमारे गुरुजी बैठे हैं उनके मुख से भी आप सुन सकते हैं कथा कि वो कौन सी कथा हमें सुना रहे हैं। अलग अलग दिन की अलग अलग कथाएं होती हैं और श्रीमद् भागवत कथा है, इसका अलग ही अमृतपान है। हम डेली यहाँ पर आकर भगवान के दर्शन भी करते हैं, श्रीमद् भागवत भी सुनते हैं और अपने अपने ठाकुर जी भी लेके आते हैं। अलग ही आनंद है, अलग ही ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में बैठे हैं और स्वर्ग का अनुभव कर रहे हों। भक्तजनों, आप लोगों के भी आसपास जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा हो, आप ज़रूर जाइए सुनने के लिए। अगर नहीं सुन सकते तो टीवी वगैरह में सुनिए। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गए थे पृथ्वी को छोड़कर, तब वो है श्रीमद् भागवत पुराण में ही अपना स्वरूप हो गया था कि जो भी श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ेगा वहाँ पर मैं साक्षात उसे दर्शन दूंगा, वहीं पर रहूँगा, उसके साथ रहूँगा। क्योंकि जब उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप जा रहे हैं लेकिन कलयुग में मनुष्य कैसे आपका दर्शन कर सकता है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं स्वयं श्रीमद् भागवत में हूँ। जो भी भक्त इसका अनुष्ठान करेगा, इसको पढ़ेगा, उसको साक्षात मैं दिखाई दूंगा, उसके साथ रहूँगा, उसके जीवन की सारी नैया मैं ही चलाऊँगा। तो श्रीमद् भागवत पुराण बहुत ही ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं और साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जैसे हम प्रभु की मूर्ति की पूजा करते हैं, ऐसे हम श्रीमद् भागवत की पूजा करते हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण का जहाँ पर भी ये महायज्ञ हो रहा हो वहाँ पर ज़रूर सम्मिलित होना चाहिए और भगवान की कथाओं को ज़रूर सुनना चाहिए। अपने कान हमेशा ऐसे रखने चाहिए जिसमें श्रीमद् भागवत पुराण हम सुनते ही चले जाएं। काम कर रहे हों, चीज़ें कर रहे हों, घर में हों, तो अगर आप ऐसे चीज़ों पर नहीं जा सकते तो अपने फ़ोन में या फिर अपने टीवी में जगहों में भी श्रीमद् भागवत सुन सकते हैं। देखिए भक्तजनों, कलयुग चल रहा है, आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि आपको कथा सुनने को कैसे मिले। आप ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान ना दीजिए कि हम तो जा नहीं सकते या फिर हम घर में ये काम कर रहे हैं, ये नियम कर रहे हैं तो हमारा हो नहीं सकता। घर में भी आप फ़ोन में चला सकते हैं, टीवी में चला सकते हैं, श्रीमद् भागवत की कथाएं सुन सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। देखिए भक्तजनों, ना करने के बहुत सारे बहाने हैं, करने का एक भी बहाना नहीं है। अगर भक्त चाहे तो अपने भगवान की पूजा कैसे कहीं पर भी कर सकता है, उसके लिए उसे साधनों या चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और श्रीमद् जब वो छोटी छोटी चीज़ें करने लग जाता है ना, जब उसके अंदर ये चाह होती है कि मुझे बस भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की कथाएं सुननी है, भगवान का नाम लेना है, तो साधन भी अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। फिर वो बड़े बड़े साधनों का भी, बड़ी बड़ी महायज्ञों का भी हिस्सा बनता चला जाता है। इसलिए भक्तजनों, शुरू से ही कोशिश करें कि आपको भी भगवान की कथाएं सुनने का, भगवान का नाम लेने का मन करे, या फिर आप उन चीज़ों में जाओ। पहले मन ना भी करे तो मन को समझा कर लेके जाया करो,
क्योंकि मन तो अपने आप ही परिवर्तित है, वो बार बार परिवर्तित हो जाता है। जैसा आप उसको ले जाएंगे वो वैसा चलता चला जाएगा। इसलिए और किसी की बुराई करने से, किसी के ऊपर द्वेष रखने से तो अच्छा ये है कि आप भगवान की कथाओं में अपना मन लगाओ, भगवान के लिए नृत्य करो। देखो संसार तो हमें नृत्य कराता ही है, संसार के लिए तो हम हमेशा नृत्य करते हैं। कोई हमसे अच्छा बोल रहा है तो हम उसके पीछे पीछे भाग लेंगे, कोई हमसे बुरा बोल रहा है तो हम उसकी बुराइयां करने लग जाएंगे। इन सारे जालों में ना फंसकर भगवान की कथाओं में अपनी रुचि बढ़ाएं कि आप भगवान का नाम ले सके, भगवान को याद कर सके। अगर आपको नृत्य करना है तो अपने प्रभु के लिए नृत्य कर सके, उनकी कथाओं में नृत्य कर सके, उनका नाम ले सके। ये अद्भुत रस है, अद्भुत पान है, इसका बखान ही नहीं किया जा सकता। देखिए ये सारे भक्तजन भगवान के भजन कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं और भगवान को खूब रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चाहे हम वैसे रिझा सकते हैं और भगवान के भजनों पे तो ज़रूर ही नृत्य करना चाहिए, क्योंकि उसका अलग ही आनंद है। अगर आप इसके सारे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए। राधे राधे भक्तजनों, जय माता चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।